What do you mean by noun? क्या समझते हो नाउन से? Everybody is telling noun is a naming word. सब लोग कह रहे हैं कि noun is a naming word. नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है. एवरीबडी इज टेलिंग मतलब क्या है? किसी का नाम नाउन है. पक्का समझ गए? नाउन इज अ नेम. सबको समझ में आ गया कि नाउन क्या है? नाम है. पक्का. तो याद रखो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग. ये बचपन से रटे हो इस डेफिनेशन को, इसलिए मैंने रिकॉल कर दिया. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन इज द नेमिंग वर्ड. नाम है. अब जैसे एक तुमको गाना है. जैसे गाना क्या दिया गया है? गाना दिया गया है कौन सा? आई रे आई खुशी. आई रे आई खुशी. अब जरा बताओ इसमें कौन सा नाउन है? कहाँ नाउन है? आई रे खुशी. बताओ कहाँ नाउन है? प्रॉपर नाउन खुशी सर. खुशी. खुशी. अभी हम कॉमन नहीं प्रॉपर, सर. अबे हम कॉमन Abstract. प्रॉपर का नाम ही नहीं कर रहे हैं. अभी हम कॉमन खुशी. प्रॉपर का नाम ही नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? खुशी है. ठीक है. आई रे खुशी. अब अच्छा, ये माई नेम इज शीला. वो क्या कहते हैं? माई नेम इज शीला. फटाक से बताओ. माई नेम इज शीला में कहा कौन सा है? शीला. हाँ, शीला. ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया. अच्छा, उसने कहा अनारकली डिस्को चली. बताओ कि अनारकली. यही और फंस डिस्को भी हो, गए. डिस्को भी है यही सर. फंस डिस्को भी गए है सर. भैया. यहाँ पर दो नाउन है, अनारकली और डिस्को. तुमको डिस्को भी है. हाँ, तुमको दिख रही है अनारकली. समझ रहे हैं सब हम मामला तुम्हारा. ठीक है. डिस्को को भी भाई देखो, दो नाउन है यहाँ पर, दो नाउन है. तो नाम आपको पता चल गया. नाउन इज व्हाट? नाउन इज द नेमिंग वर्ड. नाउन इज द नेमिंग वर्ड. नाउन इज द नेमिंग वर्ड. द नाउन वाज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. नाउन को कितने भागों में बांटा गया? नाउन को हमने बांटा कितने भागों में? अभी नाउन जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले दिन की क्लास है, क्योंकि समझाना मुझे पड़ेगा. और यहाँ पर आपको बता दें, वो कैप्स भी मैं रोज दूंगा. आई विल गिव यू वो कैप्स एवरी डे. द हिंदू का भी सेशन लाऊंगा, क्योंकि ये कंप्लीट बैच है. अब आपको कुछ भी इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश के बारे में ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद सोचने की जरूरत है. कंप्लीट बैच है ये इंग्लिश का. इसको लेने के बाद आपको इंग्लिश में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सीधा किसी भी कोचिंग में जाओ, पढ़ाने के लिए आवेदन कर दो और पढ़ाना शुरू कर दो. इतना मैं इंग्लिश में इसमें दे दूंगा. मैं गारंटीड कह रहा हूँ, 4 महीने में इतना भर दूंगा. ठीक है. कि इसके बाद अब देखो, कपूरथला में तुमको पता चल रहा होगा, लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास कि ऐसे लड़के आ रहे हैं कि एकदम पढ़ाने नहीं दे रहे हैं. आप समझ लो ये कंडीशन हो कपूरथला में. ठीक है. लड़के फोन आ रहा है, लड़कों का भी फोन आ रहा है, टीचर का भी फोन आ रहा है, गुरुजी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इतना भर दिए हो आप. तो ये कंडीशन होने वाली है, तुमको मैं बता दूं. ठीक है. तो बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा. फिलहाल बात करते हैं नाउन की. नाउन इज द नेमिंग वर्ड. नाउन क्या है? ये नाम है. पर्सन, प्लेस और थिंग, इसके बारे में बात करते हैं. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड है ये. ठीक है. पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर हमने गाने से आपको एग्जांपल दिया. क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश से ज्यादा गाना सुनते हो. मुझे भी पता है इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता. नोबडी टेक्स इंटरेस्ट. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी टेक्निक बताऊं जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट है. आई रे आप कोई गाना सुनो तो उसमें नाउन नहीं पहचानो. कोई भी गाना सुनो तुरंत उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो दोस्तों. अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने लगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी. ठीक है. तो ये हमने नाउन को बताया, नाउन अ नेमिंग वर्ड. अब इसको कितने भागों में बांटा गया? नाउन को बांटा गया 5 भागों. देखो आज केवल आपको हम धीरे धीरे सब चीजें बताएंगे. कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, abstract and collective. That it was divided. ये कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में. एक आया आपका कॉमन, एक आया आपका प्रॉपर, एक आया आपका मटेरियल, एक आया आपका abstract, एक आया आपका कलेक्टिव. That it was divided in 5 parts. That is what that is a common, that is what that is a proper, that is what that is material, that is what that is abstract, that is what collective. ये 5 पार्ट हो गए जिनके बारे में हम बात करें. सबसे पहले देखो आया कॉमन. सबसे पहले कौन आया? कॉमन. तो देखो कॉमन का मतलब क्या हो गया? कॉमन का मतलब हो गया कॉमन, जो सबके लिए कॉमन. अब जरा पवन एक चीज बताओ मुझे. पवन यस सर. मुझे एक चीज बताओ. जैसे तुमने कहा कि हमें पेन चाहिए, तुम मार्केट में गए और तुमने कहा तुम्हें पेन चाहिए, तो जो दुकानदार है वो तुमको क्या देगा?
पेन देगा। कैसे? कोई भी पेन दे देगा। नहीं, वो तो बात सही होगी, कोई पेन दे देगा। क्या उसको पता है कि जो तुम मांग रहे हो वो उसके लिए भी वही है? नहीं सर। भाई तुमने पेन मांगा, जैसे तुमने कहा हमें पेन दे दो, तो वो तुमको पेंसिल क्यों नहीं दे देता? मेरा क्वेश्चन ये है, why he does not नहीं give सर, पेन pencil ही to देगा you? ना, नहीं, वही तो है, क्योंकि हमने क्यों? डिफाइन कर दिया कि हमें सर पेन चाहिए। दोनों के लिए सेम है। सेम है, Same है। एग्जैक्टली, बिल्कुल Yes, सही sir. है कि तुमने जो पेन मांगा वो पेन को वो समझ रहा है कि पेन ये है। तुम किसी से शर्ट मांगोगे, मान लो कि तुम गए और कहा कि हमको शर्ट दिखाइए, वो तुमको क्या टी शर्ट दिखाएगा? नहीं सर, नहीं दिखाएगा। तो मतलब ये सबके लिए। अब जैसे हम राहुल के पास पहुंचे, राहुल से कहा भैया हमें मोबाइल दिखाओ, ठीक है, तो राहुल तुम मोबाइल हमको दिखाओगे? यस और नो बोलो फटाफट। यस सर। हाँ, तो मोबाइल मतलब सबके लिए मोबाइल वही है, जिस मोबाइल जो हम सोचते हैं वही मोबाइल उसके लिए। तो मतलब ये दोनों के लिए कैसा है, जरा बताओ मुझे, बोलो। कॉमन कॉमन ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन। तो जो सबके लिए कॉमन होता है, जो सबके लिए कॉमन होता है वो कहलाता है कॉमन नाउन, विच इज कॉमन फॉर ऑल। विच इज कॉमन फॉर ऑल, जो सबके लिए क्या है? विच इज कॉमन फॉर ऑल, जो सबके लिए क्या है? कॉमन है। और एक चीज और बता दे, 3 दिन अगर एब्सेंट हो गए क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, हमारे पास ऑप्शन बहुत है ऑनलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में हमारे पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है। ये संख्या भी हो सकता है 25 तक ले जाए, 25 तक ले जाए ये संख्या, हो सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है ये संख्या को और बढ़ाए, ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड अभी क्लास के बाद और लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, तो इसलिए तीन दिन अगर नहीं आओगे, अगर विदाउट टेलिंग, अभी हम ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े उनको ग्रुप में जोड़ लेंगे, विदाउट इन्फॉर्मिंग अगर आप क्लास में भैया नहीं आओगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा, ठीक है। फिर आपको क्लास में आने के लिए फिर बताना पड़ेगा प्रॉपर रीजन, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो सब कुछ। हम चाहते हैं कि यू जस्ट गेट सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी क्या है, यही मेरी तमन्ना होती है, यही सबसे बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो जस्ट यू पीपल गेट सिलेक्टेड, आपका सिलेक्शन हो, यही है, इसीलिए ये बैच लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मोबाइल हमने बताया जो सबके लिए, विच इज कॉमन फॉर ऑल, जो सबके लिए कॉमन है, जो सबके लिए कॉमन है वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। अब जरा मुझे पवन एक बात बताओ, तुम पहुंचे पेन वाले के दुकान पे और तुमने कह दिया हमें चाहिए रोटोमैक पेन, अब बताओ वो कौन सा पेन देगा? रोटोमैक ही देगा। क्या कोई अलग पेन दे सकता है आपको? नहीं सर, रोनाल्ड्स नहीं दे देगा। सकता है। तुम शर्ट वाली दुकान पर पहुंचे और तुमने क्या कहा? तुमने कहा हमें पीटर इंग्लैंड की शर्ट चाहिए, तो अब वो तुमको कौन सी शर्ट देगा बोलो? पीटर इंग्लैंड की हाँ, देगा। सो व्हेन कॉमन नाउन इज नेम्ड, जब आपका कॉमन नाउन होता है ना, व्हेन कॉमन नाउन इज नेम्ड, जब हम कॉमन नाउन का क्या करते हैं? नाम रख देते हैं, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय, तुम बॉय हो, तो बॉय कौन सा नाउन है बताओ जरा? कॉमन नाउन। जैसे घर में जन्म होता है बच्चे का, तो बाहर निकलती है नर्स या डॉक्टर या दाई, बाहर निकलती, वो कहती लड़का हुआ है, तो तुम लोग जान जाते हो कि मतलब लड़का हुआ है। लेकिन उसी लड़के का नाम हम क्या रख देते हैं? थोड़े दिन बाद रख देते तो रमेश रख देते हैं। तो बॉय कौन सा नाउन है बोलो जरा? बॉय कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। रमेश कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बात क्लियर हो गई? जिसका नाम रख देते। आकांक्षा, आकांक्षा बताओ लड़की कौन सा नाउन है? गर्ल कौन सा नाउन है? कॉमन। और गर्ल का नाम रख दिया सुनैना, तो सुनैना कौन सा नाउन है? प्रॉपर। प्रॉपर। फिर आते हैं हम मटीरियल नाउन की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द मटीरियल नाउन। मटीरियल क्या होते हैं? बाय विच, जिससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बाय विच प्रोडक्ट कैन बी मेड, जिससे क्या बनाए जाते हैं? प्रोडक्ट कैन बी मेड, जिससे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, वो कहलाता है मटीरियल नाउन। बाय विच प्रोडक्ट कैन बी मेड, जिससे क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, वो कहलाता है मटीरियल नाउन। इससे क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा कि गोल्ड, गोल्ड से क्या बना सकते हो बताओ जरा? ऑर्नामेंट्स। गोल्ड से ऑर्नामेंट बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं। कॉपर से क्या बन सकता है? वायर। अब एक दिन क्वेश्चन आया वाटर, वाटर कौन सा नाउन है? एक एग्जाम में क्वेश्चन आया वाटर कौन सा नाउन है, बताओ वाटर कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ वाटर कौन सा?
कॉमन नाउन है सर। कौन सा? कॉमन नाउन है सर, ये तो कॉमन नाउन है सर। ये कॉमन हो अब लेकिन Common वहां noun. पर कॉमन नाउन का ऑप्शन दिया ही नहीं था। अब बताओ। वाटर तो अनकाउंटेबल material हो नाउन में जाएगा। आता है तो मटेरियल होगा। Material हो जाएगा. मटेरियल नाउन मटेरियल भी मैं भी Material। हाँ, ये आपका जब कॉमन नाउन कॉमन दिए तो आप कॉमन लगा दो, लेकिन अगर सर ऑप्शन बेस्ड है। सुनो सुनो, ऑप्शन बेस्ड नहीं है। वाटर कॉमन नाउन नहीं बनेगा, मैं बता दूं क्यों। Material क्योंकि है। वाटर का वाटर से नहीं बना सकते हो, और कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, पेन का प्लूरल पेन्स। वाटर का प्लूरल ऑफ वाटर से नहीं बना सकते, तो इट्स अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल है तो इसे हम बोलेंगे कौन सा नाउन? दैट विल बी मटेरियल नाउन। ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन ऑप्शन में था ही नहीं और होगा भी नहीं। ठीक है, अगर होगा तब की बात देखी जाएगी, लेकिन वाटर कॉमन नाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट्स अ मटेरियल नाउन बिकॉज इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल। वाटर से क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। वाटर से क्या बन जाता है? जो मिलाओ जिसमें मिलाओ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी रंग जैसा। तो वाटर आपका कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। वेल, कम टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, ये रिलेटेड टू क्या होता है? इट्स जस्ट रिलेटेड टू फीलिंग। ये किससे रिलेटेड होता है? ये फीलिंग से रिलेटेड होता है, जिसे हम छू नहीं सकते। विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? जिसको हम छू नहीं सकते, रिलेटेड टू फीलिंग होता है। और विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज द कलेक्टिव नाउन, ये रिलेटेड टू ग्रुप होता है। ये क्या होता है? ये रिलेटेड टू ग्रुप होता है, ग्रुप से रिलेटेड। जैसे हमने कहा क्लास, जैसे हमने कहा फैमिली, तो ये रिलेटेड टू ग्रुप हो गया। ये आपका पूरा का पूरा नाउन अब रिलेटेड टू ग्रुप। अब एग्जांपल दे रहे हैं, सिगरेट। अगर हम बात करें सिगार एट्टे की, पहले जान लो सिगार एट्टे है ये, सिगार एट्टे, ठीक है। सिगरेट की बात करें तो सिगरेट मुझे बताओ कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ, सिगरेट कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ सब लोग, सिगरेट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सर। कॉमन नाउन अजी कॉमन नाउन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। सिगरेट आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, सिगरेट इज अ कॉमन नाउन। अच्छा, सिगरेट का नाम हमने रख दिया क्या? हमने कह दिया गोल्ड। हमको एक के पता है गोल्ड फ्लैग, तो हम गोल्ड फ्लैग रख देते हैं। ज्यादा हमको भैया ब्रांड नहीं पता क्योंकि हम लेते नहीं। गोल्ड फ्लैग बताओ कौन सा ब्रांड? गोल्ड फ्लैग। प्रॉपर Proper नाउन noun हाँ, हो गया। अभी 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 प्रॉपर हो गया। अभी ये क्या हो गया? अभी ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अभी आपका कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। हमने क्या कहा? इसमें टोबैको भरा है, टोबैको भरा है, तो Material। टोबैको क्या हो गया? बोलो। मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन। ये कौन Material सा noun, नाउन sir. हो गया? मटेरियल। हमने क्या कहा? स्मोकिंग यहां ना करो, स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने क्या कहा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर फटाक से हमने क्या कहा? फिर लास्ट में हमने कहा पूरी की पूरी पैकेट दे दो, तो पैकेट कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सर। ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब फिर से हम पूछेंगे जिससे पूछेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम पूछते हैं किससे? फटाक से हम पूछ लेते भाई, नीतीश से पूछ लेते हैं। नीतीश, जरा बताओ मुझे बॉय कौन सा नाउन है? बॉय, नीतीश, बॉय। नीतीश, यू टेल मी, बॉय कौन सा नाउन है? नीतीश, आई थिंक ही इज नॉट बीइंग कनेक्टेड। नीतीश के साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है। आकांक्षा, हाँ आप खुले हैं। नीतीश बताओ, नीतीश कौन सा नाउन है? बॉय नाउन है सर। कौन सा नाउन? कॉमन। एग्जैक्टली, कॉमन नाउन है। आकांक्षा, सिटी बताओ कौन सा नाउन है? सिटी। Sir, common. सिटी 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 आपका कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है भैया मेरे लाला, कॉमन नाउन है। जल्दी से बताओ, राहुल बताओ मुझे, सुल्तानपुर कौन सा नाउन है? सुल्तानपुर कौन सा नाउन है? राहुल, सुल्तानपुर। हाँ जी, ये प्रॉपर नाउन हो गया। सर प्रॉपर। जी एग्जैक्टली, प्रॉपर नाउन हो गया। राकेश प्रसाद, राकेश प्रसाद, टेल मी, सिटी के बाद सुल्तानपुर आया और फिर अगला आया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बताओ कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल सही बताया क्योंकि इसे छू नहीं सकते, ईमानदारी। जल्दी से बताओ भैया, अक्षय तिवारी, लव कौन सा नाउन है? लव। सर एब्स्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया। पवन, जल्दी से बताओ, हेट कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से बताओ मुझे, फैमिली कौन सा नाउन है? और ये बताएंगी शैलजा वर्मन,
शैलजा फटाक से बताओ कि अब ये जल्दी से बताओ कौन सा नाउन है। फैमिली, जल्दी से शैलजा बताओ। Yes, sir. फैमिली कौन सा नाउन है? फैमिली Sir, family sir, collective. कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जल्दी से बताओ, अगला हम बात करते हैं निधि श्रीवास्तव से। निधि जल्दी से बताओ मुझे, डेवलपमेंट कौन सा नाउन है? डेवलपमेंट कौन सा नाउन? डेवलपमेंट, हाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलो, तो ये नाउन को आपको बताना था, इसलिए हमने आपको तुरंत पीछे हमने ये सारी चीजें बता दी। अब हमको बताना है प्रोनाउन। अभी हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, अभी हम इसलिए बता रहे हैं कि कुछ भी मैं कराऊं तो उसमें नाउन प्रोनाउन ये सब आए तो आपको पता चल जाए। फिर आते हैं प्रोनाउन। तो व्हाट डू यू मीन बाय भाई प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्लेस रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। हाँ, ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्लेस रिप्लेस, मतलब आप कह सकते हो एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो किसकी जगह पे लगता है? एट द प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे। ये किसकी जगह पे लगता है? नाउन की जगह पे लगता है। जैसे देखो क्या हो गया, ही, राम की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? राम की जगह पे ही लगा सकते हैं। सीता की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? शी लगा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की जगह पे क्या लगा सकते हैं? इट लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन की जगह पे जो यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। फिर आपका क्या आया? वर्ब। वर्ब, अगर देखो वर्ब की मैं बात करूं, वर्ब क्या होता है? अगर वर्ब की मैं बात करूं तो वर्ब को भाई समझना पड़ेगा एक्शन। अभी केवल एक्शन ध्यान रखना है। वर्ब इज व्हाट दैट इज एक्शन। वर्ब इज व्हाट दैट इज एक्शन। वर्ब आपका क्या होता है? ये एक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ब इज व्हाट दैट इज एक्शन। वर्ब इज व्हाट दैट इज एक्शन। यस, यहां पर अगर मैं बात करूं वर्ब की, एक्शन की, तो एक बात आपको समझना है। अब जरा मैं तुमको बताता हूं, एक गाना सुनाता हूं। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। जरा बताओ इसमें कितने प्रोनाउन? हम हो जाते कितने प्रोनाउन पहले बताओ, कितने प्रोनाउन बताओ? कौन कौन? है, कौन कौन? तीन है सर। कौन कौन? मैं, मैं तुम हम। हाँ। वह एक्शन बताओ क्या है यहां पर? एक्शन बताओ क्या है यहां पर? एक्शन बताओ क्या है? हो जाती सर। हो जाते हो हैं। जाना, बिल्कुल। एक्शन यहाँ पर क्या है? हो जाना। चली चली, चली चली फिर हवा चली, चली चली फिर हवा चली। यहाँ पर बताओ एक्शन क्या है? चली चली फिर, चलना। चली चलना। चली फिर हवा चली, बताओ क्या है? हाँ, हवा का बिल्कुल, चलना सर। हवा का चलना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक्शन है। और वर्ब हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। ये क्या होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाले के तुरंत बाद आपका क्या आता है? तुरंत आपका वर्ब आता है। काम को करने वाले के बाद तुरंत आपका क्या आता है? वर्ब आता है। तो ये हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। फिर आता है एडजेक्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है? ये क्वालिटी बताता है नाउन की और प्रोनाउन की। इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये भाई क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन को, ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या कहा? गुलाबी आंखें। आंखें कैसी बताओ? आंखें कैसी बोलो? गुलाबी। गुलाबी। आंखें क्या गुलाबी बोलो है सर। जल्दी? आंखें क्या बोलो? नाउन। आखिर नाउन है। और नाउन है। गुलाबी क्या हुआ बोलो? एडजेक्टिव है सर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया आंखें, और गुलाबी आपका क्या हो गया? दैट हैज बीन व्हाट? दैट हैज बीन एडजेक्टिव। यानी यहां पर क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन। ये याद रखना है हमेशा, एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने लिखा क्या? ब्यूटीफुल गर्ल। बताओ गर्ल क्या? नाउन। गर्ल जो है नाउन है। नाउन है, हाँ, नाउन। गर्ल हो गया आपका नाउन, और ब्यूटीफुल क्या हो गया? बोलो जरा। एडजेक्टिव। अगर यही लिखते अगली गर्ल, अगर यही लिखते अगली गर्ल, अब बताओ गर्ल क्या? नाउन हाँ, सर। और गर्ल, नाउन और सर। ये क्या? अगली।
ठीक है, एडजेक्टिव सर। ये एडजेक्टिव हो गया। बात क्लियर हो गई ना? नाउन के ठीक पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आई थिंक ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है एक और एडवर्ब। देखो सबसे पहले अब अगर हम बात करें तो एडवर्ब तो बहुत, एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब तो बहुत कलाकार होता है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है लिविंग इंटरजेक्शन। लेकिन यहाँ इतना अंदर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए, एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है, वो क्वालिफाई करता है वर्ब को। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब। जो एडवर्ब होता है वो किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? बोलो फटाक से। वर्ब को क्वालिफाई करता है। देखो 2 मीटिंग हम लोग कराएंगे। 2 मीटिंग का मतलब है 40 मिनट की पहली मीटिंग होगी जहां पर हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और फिर 20 मिनट की दूसरी मीटिंग होगी जहां पर हम केवल और केवल क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन, वो कैप्स का डिस्कशन, ये डिस्कशन ये लास्ट के 20 मिनट में कराएंगे। 40 मिनट दैट इज अ थ्योरी टॉपिक, वहां पे थ्योरी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन 20 मिनट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इस बार सिस्टम को क्या किया है, थोड़ा सा सिस्टम को बदला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एडवर्ब क्या करेगा? ये क्वालिफाई करेगा वर्ब को। जब आपकी मीटिंग 40 मिनट वाली एंड हो जाएगी तो फिर से आपको जुड़ना है, क्वेश्चन के आंसर देना। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को। ज्यादातर एडवर्ब के लास्ट में क्या आता है? एलवाई। ज्यादातर एडवर्ब के लास्ट में क्या आता है? एलवाई आता है। ठीक है, ज्यादातर आपका क्या आता है? एडवर्ब के लास्ट में क्या आता है? एलवाई आता है। ठीक, जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा ही इज डूइंग वेल, तो यहाँ पर एलवाई नहीं आ रहा है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बोलो, डूइंग वेल को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? डूइंग वेल को, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ठीक बात समझ? जैसे एक है चमक चम चमके, चमक चम चमके, चमक चम चमके, अंगूरी बदन, ये गाना बहुत फेमस हुआ था। यहाँ पर क्या है? चमक चम चमके अंगूरी बदन। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, चमक चम चमके अंगूरी बदन, यहाँ पर बताओ ये जो आपका है चमक चम चमके, ये क्या है? एडजेक्टिव है सर। चमक चम एडजेक्टिव है और चमके सर वर्ब है। देखो यहाँ पर एडवर्ब है सर, हाँ, और चमके जो है वो वर्ब है, चमके जो है वो वर्ब है, चमक हाँ, चम और जो है वो चमक चम एडवर्ब एडवर्ब है, है, और अंगूरी अंगूरी तो है तुम्हारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और बदन जो एडजेक्टिव तुम्हारा है है, वो नाउन है। नाउन है। समझे? सर प्रपोजिशन कंजंक्शन ही रह गए इसमें बस अब 2। सर वो भी ऐड कर दीजिए। अभी रुक जाओ, ऐड करेंगे। चमक चम चमके अंगूरी बदन, अंगूरी बदन, बदन बॉडी के लिए यूज होता है बदन, तो अंगूरी एडजेक्टिव हुआ, बदन आपका नाउन हुआ, चमके वर्ब हुआ, चमक चम एडवर्ब हुआ। समझ में आ गई बात? गाने से देखो, गाने से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, गाने से बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। फिर आता है कंजंक्शन। जो कंजंक्शन होता है ना, ये कंजंक्शन क्या करता है भैया मेरे? जोड़ता है। बस ऐसे याद रखो, ये जोड़ता है। ये क्या करता है? जोड़ता है। कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ता है। जैसे हमने क्या कहा, राम एंड श्याम, तो कौन कौन एक साथ जुड़ रहा है मुझे जरा बताओ? राम और श्याम। राम और श्याम। श्याम। अगर तुम मिल जाते तो मैं इतिहास बना देता। ठीक है, तो यहां पर भी जुड़ रहा है, अगर तुम मिल जाते तो मैं इतिहास बना देता। तो दोनों सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? दोनों सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं? जस्ट वी आर एडिंग द बोथ सेंटेंसेस। हम क्या कर रहे हैं? दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं, और जब दोनों सेंटेंस को हम ऐड करते हैं तो वहां पर कंजंक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था हम और तुम नहीं, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। अब जरा मुझे बताओ यहां पर कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन क्या है बताओ जरा। और हाँ, और ये एंड हो गया, ये एंड हो गया। ठीक है, ये एंड हो गया, ये आपका कंजंक्शन कहला दिया। और फिर एक और बचा है जिसका नाम क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की पोजीशन जो होती है वो हमेशा नाउन और प्रनाउन के पहले होती है। जैसा नाम ही है इसका, प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, यानी इसकी स्थिति जो होती है वो हमेशा पहले से स्ट्रांग होती है। पहले से क्या होती है? पहले से प्रीपोजिशन के बारे में हमको क्या होता है? पता होता है। जस्ट वी नो अबाउट प्रीपोजिशन। ठीक है, कि इसकी स्थिति नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगी, और ये क्या करता है? रिलेट करता है सेंटेंस को। जैसे हमने क्या कहा, ही इज और यू। अब अगर यहां पर तुमने कह दिया ही इज विद यू, तो मतलब वो तुम्हारे साथ है,
लेकिन आपने कह दिया ही इज फॉर यू, तो मतलब वो तुम्हारे लिए, ठीक है, बदल गया, ही इज विद यू, ही इज फॉर यू बदल गया। तो इसकी ये पोजीशन को क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं, पोजीशन पहले से होती है और ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, इस बात को ध्यान रखना। अब इंटरजेक्शन तो देखो, इंटरजेक्शन की अगर मैं बात करूं, अपनी आवाज को भैया शांत कर लो। इंटरजेक्शन तो आपकी आवाज होती ओ, आहा, ठीक है, हुर्रे, ये ऐसे जो आवाजें निकलती हैं, ये जो ऐसे आवाजें निकलती हैं, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट, हाँ हाँ, एक्सक्लेमेटरी साइन जो होते हैं वो इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो जो साइन वाले होते हैं ना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। वाओ, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, वाओ, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये जो होते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो इंटरजेक्शन है, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है वो इंटरजेक्शन है। तो चलो, अब पता चल गया सबको, यस और नो? यस सर। राम बताओ क्या है राम? यस। जल्दी से बताओ राम क्या है? प्रॉपर नाउन। हैंडसम क्या है? हैंडसम क्या है? हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव Adjective. Adjective. हैंडसम क्या है? हैंडसम, वो स्वप्निल कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं सर, हैंडसम आपका Adjective.